हाय विर्गो। स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज बहुत वेज की हो सकती हैं। हर किसी से हो सकता है कि ये रीडिंग रेजोनेट ना करे, क्योंकि ये जनरल लव रीडिंग है। तो जहाँ जितनी आपसे रेजोनेट कर रही है या आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। विर्गो, कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जीज बता रही है कि एक चैलेंज है आपको अपने आप से ही। अब आप कहेंगे ये अपने आप से ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन, क्या बात हुई? तो बात ये हुई कि आपको अपने आप को ही बहुत कुछ समझाना है, अपने अंदर ही चेंजिंग लेकर आनी है, अपने अंदर ही आपने कोई चीज़ ऐसी बिखरी हुई है जिसको समेटना है और हीलिंग प्रोसेस की तरफ जाना, अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है विर्गो। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे कुछ अर्थ साइन के साथ स्पेशली मुझे विर्गो और कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं। विर्गो स्पेशली स्ट्रांगली शॉन हियर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि विर्गोस की लाइफ में ना चारों तरफ सब कुछ, जैसे एक सिचुएशन होती है ना कि संभाला नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे ये किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? जो हुआ सो हुआ, ठीक कैसे करना है? अगर ये वर्क प्लेस पे है तो आपने जिस तरीके से वर्क प्लेस पे अपना स्टार्ट लिया था डेफिनेटली सारे लोगों को उसी तरीके कार की आपकी आदत होगी, तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इस न्यू वर्जन के विर्गो के साथ मैं भी कुछ चेंजिंग लेकर आए हूँ। आप अपने अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन चलती रही है जो आपको पता ही नहीं चला कि आप क्या से क्या हो गए हैं विर्गो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अपने आप को बिल्डिंग अप करना है अपने दोबारा से, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस के बाद ही वो हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपनी हीलिंग कंप्लीट करनी है। उसके लिए आपको चारों तरफ से ना अपनी एक आदत को ख़त्म करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना। यहाँ से इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, वहाँ से उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना, और फिर इसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहना। अपने दिमाग को सुकून नहीं दे रहे आप। मुसलसल आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको अंदर ही अंदर से ख़त्म कर रहा है, बहुत टेंशन में लेके आ रहा है, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं आप। ऐसी हर्ट फील कर रहे हैं जैसे डार्कनेस, कंप्लीटली जैसे एक डार्कनेस होती है ना, वहाँ चले गए हैं आप मेरे को। तो ये आप अपने अंदर ही खुद से सब कुछ सॉल्व करें, ये आपके अंदर का है सारा प्रॉब्लम, क्योंकि आप खुद जानबूझ के ऐसे वेज पे चले हैं जो आपको टेंशन में लेकर आए हैं। आपने ऐसा रवैया अपनाया है कि लोग अब आपको सीरियस मूड में लेने के मूड में नहीं हैं। तो आपने जहाँ से जो स्टार्ट किया था उसको चेंज करें। सॉरी, इस चीज़ की नीड है यहाँ पर। ओके, चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। कार्ड्स की ओवरऑल एनर्जीज तो चेंजेस के बारे में कह रही हैं मेरे को। हर किस्म का चेंज लाना चाहिए आपको अपने अंदर। अपनी डिसीजन मेकिंग में भी चेंज की नीड है। आपने कुछ डिसीजन ऐसे ले लिए हैं जिनके बीच में आप फंसे हुए हैं। वो होता है ना, जो यहाँ का ना वहाँ का, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे। और वो सब कुछ क्या सही करेगा? एक आपको हर तरफ से एक जो है ना ब्रेक की नीड है। क्या आप ब्रेक ले लें, सबको माजरत कर लें, सबके मसले मसाइल या सबकी इन्वेस्टिगेशन को आप बंद कर दें, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। ओके, एक तो ये पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू कुछ और भी है। बिकॉज ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अब कहेंगे कि मैं तो ख़ुद लोगों से परेशान हूँ। तो आप लोगों से इसीलिए परेशान हैं कि जहाँ पे आपको ब्रेक लेना चाहिए था ना, वहाँ पे आपने ब्रेक नहीं लिया। आप मुसलसल मसले मसाइल में इन होते गए, जबकि आपको वहाँ से ब्रेक लेना चाहिए था, लोगों से ब्रेक लेना चाहिए था बेसिकली। आपको खुद एक चैलेंज फेस करना है विर्गो। बहुत सारे विर्गोस की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ खुद को हैप्पी एंड स्टेबल रखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। खुद की लाइफ में न्यू पर्सन एंड उस पर्सन पर ट्रस्ट ना करना भी एक मुश्किल काम है। ये भी बहुत सॉरी रिसेंट पास्ट में ये जो न्यू पर्सन का मैंने अभी जो जिक्र किया, ये प्रेजेंट टाइम में हो सकते हैं जो आपने रिसेंट पास्ट में अपने लिए चूज़ किए हों। और प्रेजेंट टाइम में कुछ पर्सन ऐसे हैं
जो न्यू है आपके लिए, और फिर आप उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। रिसेंट पास्ट में आप में से बहुत से विर्गोज़ ने न्यू डायरेक्शन में जाना ही बहुत मुश्किल काम समझा है, लेकिन आपने कोशिश की है जाने की। सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आप पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है। यहाँ पर एक ही रास्ता था आपके पास कि आप खुद को हील करें, सिचुएशन से बाहर निकलें, नॉर्मल हों। न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में फायर साइन मुझे दिख रहे हैं कुछ, स्पेशली यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं एयर साइन में से। मे भी यहाँ पर लिब्रा पर्सन भी हो कोई। कंप्लीटली सिचुएशन पर गिव अप नहीं करना चाहता है कोई पर्सन आपको लेकर। एरीज भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, लियो भी हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं, लेकिन ये आप पर कंप्लीटली गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए दिख रहा है कि ना ही आपके लिए कोई एक्शन कर पा रहे हैं, स्पेशली एक्वेरियस, और ना ही ये जो है ना कंप्लीटली गिव अप कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे एरीज की जो पोजीशन है ना वो स्ट्रांग दिख रही है। ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करना चाहता है, ये दिख रहा है। नियर फ्यूचर में यहाँ पर एनर्जीज बता रही हैं कि ये आप देखिए एक विश कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं, आप एक होप के साथ होंगे कि कोई एक्शन ले। मे भी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में विर्गो, आप चाहते हैं वो कोई एक्शन ले, लेकिन वो इस पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा मुझे क्या एक्शन लेगा। आप में से कुछ डील करेंगे एयर साइन से, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से। ये एक्चुअली कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं सिचुएशन से। भाई इनको ये तो पता है कि आप इनसे लव बहुत करते हैं, कॉन्फिडेंट हैं ये लोग। कुछ भी हो, स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे वाटर साइन एंड एयर साइन नज़र आ रहे हैं। रिसेंट पास्ट में भी देखिए वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। रिसेंट पास्ट में भी आप इनसे डिस्कनेक्ट होना चाहते थे, प्रेजेंट टाइम में भी आप उनसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। आप में से बहुत से गेट ओवर कर चुके हैं सिचुएशन को, कुछ ने वापस अपने पर्सन की तरफ जाने का डिसीजन लिया है। आप जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। ये जो अभी सोच रहे हैं ना अपने पर्सन की तरफ जाने के लिए, ये वापस आने वाले हैं। इनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये वापस आएंगे खुद ब खुद। आपको एक ऐसा चैलेंज है विर्गो खुद से, जिस पर आपको अपनी पसंद पर खुद ट्रस्ट करने की नीड है। जो आपके अंदर है ना, आपको अंदर से हर्ट करता है कि आपको अपने लव को एक्सेप्ट करके इसके साथ वर्कआउट करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये सूरत दिखाई दे रही है यहाँ पर, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी हैप्पीनेस को जो वापस लाएगी। देखिए आपकी हैप्पीनेस गुम है यहाँ पे विर्गो, आप खुश नहीं है। क्या चीज़ इस आपकी हैप्पीनेस को वापस लेके आएगी? ट्रस्ट करना। आप सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे, डेफिनेटली उसके बाद फिर आपको अपनी पसंद पे ट्रस्ट आएगा। फिर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि देखें, कुछ साइन आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी हो सकता है जहाँ पे आपको ट्रस्ट करने की नीड होगी। आने वाले नियर फ्यूचर में देख रही हूँ मैं कि ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं जो सैजिटेरियस, एरीज लिए हो सकते हैं, और ये आ रहे हैं आपकी तरफ। पास्ट में आपका कोई भी किसी किस्म का कनेक्शन रहा हो, लेकिन वो अभी पुर उम्मीद है, वो ये समझते हैं कि होपफुल हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं कि भाई विर्गो प्रेजेंट में क्या कर रहा है और हमसे रिलेटेड विर्गो क्या डिसीजन मेकिंग करता है। विर्गो आपको इनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये आप पे गिव अप नहीं करना चाह रहे। देखिए आप करते हैं रिसर्च, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि विर्गोस आप लोग रिसर्च करते हैं अपने पर्सन के बारे में, इन्वेस्टिगेट करते हैं जैसे लव के बारे में। तो ट्रस्ट इशू रखना मेंटली देखिए इंसान को ना बर्बाद करता है, क्लोज ऑफ करता है दुनिया से, और आपको आपकी जिस केस में ना यही आपको बहुत बुरी तरह हर्ट कर रहा है। आप अपनी जॉब, बिजनेस, अपनी ही फैमिली या खुद अपनी ही ज़ात पर फोकस नहीं कर रहे हैं इस टाइम।
आप अपने ही लव को ना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, या तो आप ऐसे लोगों को इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं जो आपके लव से रिलेटेड हैं। फिर को इन सारी चीज़ों से आपको ना ब्रेक की नीड है। पूरी दुनिया को साइड पे रख के आप अपने दिमाग को सुकून दें, हील करें, सबसे मिलना जुलना छोड़ दें। अभी आप एक कोना पकड़ लें। दुनिया में कहते हैं ना कि कोना पकड़ लो सुकून के लिए, तो आपको उस चीज़ की नीड थी। रिसेंट पास्ट में भी पता है क्या हुआ था, यहाँ पे बिगनिंग हुई है रिसेंट पास्ट में आपके पर्सन के साथ, वो फिर दोबारा से टेंशन में चली गई। यहाँ पे आप बहुत हर्ट हुए हैं। विर्गो, आप में से कुछ विर्गोस की लाइफ में, पहले ही मैं बता दूं कि फायर साइन आने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग की नीड है। आप अगर हीलिंग कंप्लीट कर जाएंगे तो आप कोई अच्छा फैसला कर सकेंगे विर्गो। अच्छा, सेकंड थिंग, कुछ विर्गोस की लाइफ में यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हैं, रिसेंट पास्ट में आप उनकी तरफ गए हैं, फिर आप वापस आ गए हैं ऐसी सेपरेशन में कि आपने दिल में फ़ैसला कर लिया है कि आप फ्यूचर में उनको अपने साथ नहीं देखेंगे। तो ये एक बहुत तकलीफ़ दे जो टाइम पीरियड है ना, बहुत तकलीफ़ वाला है ये। एक पर्सन से लव करना, उसके बहुत सारे डिफरेंट फेजेस देखना कि वो दूसरों के साथ इस तरीके से डील करता है, मेरे साथ इस तरीके से डील करता है। इट्स मीन कि ये पर्सन जो है इसके बहुत सारे फेसेस हैं और ये मुझसे कब चेंज हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। ये जो तकलीफ़ है ना आपके अंदर, रिसेंट पास्ट में आपको क्या चाहिए था, आप इससे ऐसे ब्रेक करते कि आप अपने पर्सन से दूर हो जाते, कम्प्लीटली सबको छोड़ देते। आप जो जो उस पर्सन से रिलेटेड आपकी तरफ बात लेके आता, इन्फॉर्मेशन लेके आता, आपको चाहिए था कि आप उन सबको छोड़ देते। वो क्या, वही बात आ गई ना कि आप एक कोना पकड़ लेते, अपने 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 आप को मेंटली पीस में लाते, आप अपनी हीलिंग कंप्लीट करते। आप ना उस पर्सन की हीलिंग कंप्लीट हुई है यहाँ पे, ना आपकी हीलिंग कंप्लीट हुई है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ये कोई एयर साइन हो सकते हैं। ओके। अर्थ साइन से जहाँ भी विर्गोस डील कर रहे हैं, तो मैं ये बात बता दूं कि अर्थ साइन खुद अभी कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हैं। विर्गो, आपके साथ जो भी अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, अनदर विर्गो और कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि वो खुद ही अपनी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत बिजी हो सकते हैं वो, या बहुत ब्रोकन हार्ट सिचुएशन में हो सकते हैं वो। यहाँ वो आपको अपनी फीलिंग सही से कन्वे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद क्लोज ऑफ चल रहे हैं। तो इस बुरे वक्त में आपको उनका साथ देना चाहिए क्योंकि नियर फ्यूचर में वो आपके पास वापस आएंगे, साफ दिख रहा है। क्योंकि देखें, अर्थ साइन है, आप भी अर्थ साइन है, और अर्थ साइन जब आपस में एक दूसरे से कमिटेड होते हैं तो ऐसा मैच बहुत मुश्किल से बनता है, शायद हेवन में बनता है। ओके, आई होप आपको तो मेरी बात समझ में आ गई होगी जो लोग अर्थ साइन से रिलेटेड हैं। ओके, अब हम दोबारा से चलते हैं उन विर्गोस की तरफ जो कि अभी तक डिसीजन मेकिंग नहीं कर चुके हैं और जिनको हीलिंग की बहुत नीड है। तो हमारा असल टॉपिक ही यही है आज की रीडिंग का। कार्ड्स की एनर्जीज बता रही हैं विर्गो, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस या लिब्रा से जो विर्गो डील कर रहे हैं, कुछ की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, हो सकती है। जो भी पर्सन था रिसेंट पास्ट में आपके साथ न्यू बिगनिंग में इंटरेस्टेड था यहाँ, मगर इस पर्सन पर आपको ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ये न्यू बिगनिंग भी आपकी लाइफ में वो पहले वाली हैप्पीनेस नहीं ला सकी, बल्कि आप और डार्कनेस की तरफ चले गए हैं। ये फीलिंग्स ऐसी पेनफुल हैं जो आपको किसी एक पेज पर आने नहीं देती हैं। आपको नीड थी कि आप कंप्लीटली बाहर आते इस सिचुएशन से एंड हील करते, मगर आप बीच में ही रह गए हैं विर्गोस। होता है ना कि ना यहाँ का ना वहाँ का, ऐसी कोई सिचुएशन हो गई आपके साथ। और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आपकी लाइफ में लियो, सैजिटेरियस या एरीज हो सकते हैं। ये पर्सन इजीली गिव अप नहीं करेंगे आप पर, ये नहीं करना चाहते। एनर्जीज प्रेजेंट टाइम में बता रही हैं कि पास्ट में से जो बर्डन आप खुद पे कैरी करके यहाँ तक लाए हैं ना, बीइंग फेयर एंड डिसेप्शन, वो आपको ना डिस्कनेक्ट हो करवाता है हर चीज़ से, हर हैप्पीनेस से आपको डिस्कनेक्ट करवा रहा है। ये आपको खुद फैसला करने की नीड है कि मैं डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा हूँ, हर हैप्पीनेस से हो रहा हूँ। चारों तरफ से मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ क्यों आ रही है? क्योंकि आपने स्टार्ट ही कुछ ऐसे लिए हैं हर चीज़ के, जहाँ आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए वहाँ आप हर चीज़ में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बिल्कुल। देखिए, ये जो स्टार मैंने आपको बताए हैं अभी, सैजिटेरियस, एरीज या फिर हाँ,
सैजिटेरियस या एरीज स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए ये अपने आप को आपके साथ फ्यूचर में देखते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं, ये चाहते हैं कि आपको अपनाएं, आप पे कम्प्लीटली गिव अप नहीं करना चाह रहे, ये डिस्कनेक्ट होना भी नहीं चाह रहे हैं ये। लेकिन आप मुझे यहाँ पे जो दिख रही है आपकी पोजीशन, आप न्यू पर्सन पे भी यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपकी मेंटली प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि आप किसी न्यू पर्सन की तरफ भी आप सोचते हैं ना कि यस मैं इसको अपना लाइफ पार्टनर बनाऊँ। यहाँ से पास से जो आप फेयर एंड डिसेप्शन कैरी करके आए हुए हैं ना, यहाँ पर आपको एडजस्ट नहीं होने देता है वो। तो यहाँ पे आपको सब कुछ छोड़ के हीलिंग की नीड है, अपनी हीलिंग कंप्लीट कीजिए सबसे पहले। विर्गो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के विर्गोस की लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन चल रही है, उनसे फाइट करने के बजाय आपको हीलिंग की नीड है कि आप चारों तरफ से एक ब्रेक ले लें। एक पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि रिसेंट पास्ट में भी जिसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग हुई थी और उस न्यू बिगनिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि और आपको हर्ट कर गई है बहुत ज़्यादा। तो वो पर्सन नियर फ्यूचर में भी देखें आपके बारे में सोचेगा। ये कोई एयर साइन एक्वेरियस स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एयर साइन हो सकते हैं ये। और मसला ये है कि ये दिल से चाहेंगे कि यार मेरा विर्गो मेरे पास वापस आ जाए, मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। आप लोग सेपरेशन में भी जाएंगे ना तो मेंटली एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ये जो मेंटली एक कनेक्शन है ये बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के दरमियान। वो पर्सन सोचता रहेगा आपके बारे में, आप सोचते रहोगे उसके बारे में। मसला ये है कि वो कोई एक्शन नहीं कर सकता, उसकी लाइफ इजाज़त नहीं देगी, या अब उसमें पहले वाला जो है ना वो नहीं रहेगा। जैसे पहले आप लोग एक दूसरे के साथ होते थे, वो हैप्पीनेस वापस नहीं आएगी आप लोगों के दरमियान, आ नहीं सकती, दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं ना कि कुछ अच्छा चेंज आए आपकी लाइफ में ओवरऑल, या इस पर्सन के साथ स्पेशली, इस पर्सन को भी हीलिंग प्रोसेस में जाने दें और ख़ुद को भी हील करें। आप लोग अगर एक दूसरे को कुछ अरसे के लिए छोड़कर अलग अलग रहें और कम्प्लीटली हीलिंग पे फोकस करें, और आप उनके बारे में ये ना सोचें कि वो कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा, वो पता नहीं ऐसा हो जाएगा, वो पता नहीं कैसा, ट्रस्ट इश्यूज़ को साइड पे रखें तो दोनों हील करेंगे तो कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है आपको किसी भी डायरेक्शन में जाना है, आपको सबसे पहले हीलिंग की नीड है। तो विर्गो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर इससे आपको हेल्प मिल रही है या आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरी फेसबुक पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं वो सब कुछ जो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस कर सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।